वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 69 में। और आज हम आ चुके हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि हम अगली वीडियो के अंदर जो है रिटोपोलॉजी करेंगे, और आज हम उसी के साथ आए हैं। हम रिटोपोलॉजी करने वाले हैं, वो भी इस कैरेक्टर के साथ। अगर तुम इस कैरेक्टर से वाकिफ़ नहीं हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि मैं कुछ अलग बना रहा हूँ, तो वो है हमारे साइतामा का एक सीन। वो सीन कौन सा है वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। इस वीडियो में तो नहीं चलेगा, लेकिन कुछ आगे आने वाली वीडियोस के अंदर शायद मैं बता दूं। हमारा जो साइतामा है वो थोड़ा नगन टाइप का है। हम नीचे के भाग पर नहीं जाएंगे, हम थोड़ा ऊपर ही रह लेते हैं। जो है इसे मैंने अभी जो कपड़े हैं वो नहीं पहनाए हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसकी जो रिटोपोलॉजी है, यानी कि इसका मैश, उसे सही करना पड़ेगा। अगर मैं टैब दबाकर एडिट मोड के अंदर जाऊं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्टिसेस हैं, और इसकी आंखों के पास जो मैंने डिटेलिंग दी थी तो उसके लिए मैंने डायनाटोपो का इस्तेमाल किया था। वो तुम्हें पता ही है अगर तुमने मेरी जो स्कल्पटिंग की वीडियोज़ देखी हैं। लेकिन अभी अगर तुम देखोगे तो हमारी जो टोपोलॉजी है वो कुछ खास अच्छी है नहीं। उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, यानी उनका एक कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अब हमें रिटोपोलॉजी करनी क्यों है? सबसे पहले तो अगर हम रिटोपोलॉजी करेंगे तो हमारे कंप्यूटर के ऊपर जो प्रेशर है, यानी कि इसे इतने सारे वर्टिसेस को हैंडल करने का, वो कम हो जाएगा। और दूसरा, इसे जो है एनिमेशन देने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अभी अगर इसे एनिमेट करना है तो हम कुछ सही तरीके से जो हमारी यहाँ पर मैश है उसे सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक क्लीन टोपोलॉजी होगी तो जो है एनिमेटर को इसे एनिमेट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और एनिमेशन के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है तो मुझे सभी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। जैसे कि इसकी टेक्सचरिंग मैं खुद करूँगा, स्कल्पटिंग तो मैंने खुद की ही है। स्कल्पटिंग खैर वैसे मुझे कोई साइतामा का मॉडल मिला नहीं, तो मैंने एक ट्रिक इस्तेमाल की। मैंने एक बेस मैश लिया ह्यूमन का, और उसके बाद मैंने जो है अपना एक 3D मॉडल लिया और दोनों को मिक्स कर दिया। और साथ में मैंने जो है जेलेक्स रोज़ा, जिसकी वीडियोस हैं, खैर वो ट्यूटोरियल नहीं बनाता है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर का माल बता देता है, जो कि मैंने समझ के कुछ तो बनाया है। वो तुम बाद में देख लेना जब वीडियो आएगी। लेकिन आज हम जो है इसकी जो रिटोपोलॉजी है वो करने वाले हैं। तो रिटोपोलॉजी को करने के लिए सबसे पहले तो हमें जिस एड-ऑन की ज़रूरत है, मतलब वो कोई एड-ऑन नहीं है, ब्लेंडर की साथ ही आता है। प्रेफरेंस के अंदर जाओगे तो यहाँ पर तुम सर्च कर सकते हो F2। हाँ, ये रहा। ये इसके अंदर बिल्ट इन ही है, तो तुम्हें कहीं से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे इनेबल कर लेना। ये किस काम का है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, क्योंकि अभी इसकी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि मैं तुम्हें बता पाऊँ। और हमें शिफ्ट ए प्रेस करना है, मैश, और यहाँ से हमें एक प्लेन लेना होगा। हम आर्ट रोटेट ऑन एक्स 90 डिग्री करेंगे, इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे, और GY इसे अलाइन करेंगे और इसकी फेस की तरफ लेकर आएंगे। 3 प्रेस करूँगा साइड व्यू में जाने के लिए, Z और ZY। Y मैंने प्रेस नहीं किया था, चलो अब कर लिया है। S प्रेस करेंगे, इसे थोड़ा और छोटा करेंगे, GZ, और यहाँ से हम जो है शुरुआत करने वाले हैं इसकी। 1 प्रेस करूँगा और GX, मेरे ख़्याल से ये जो है ज़्यादा ही छोटा मत कर लेना, क्योंकि हमारी जो मैश है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यानी कि हमारी जो टोपोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा, अगर तुम इसे जो है और ज़्यादा छोटा करोगे तो ये बहुत ज़्यादा जो इसके वर्टिसेस हैं वो बन जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम इसके वर्टिसेस को कम करने के लिए ही जो है इसकी रिटोपोलॉजी कर रहे हैं, और अगर तुम इससे और ज़्यादा कर दोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा कि इसकी जो डिटेलिंग है वो हमें वापस कैसे लानी है। खैर अभी जो हम इसकी रिटोपोलॉजी करेंगे उससे इसकी जो सभी की सभी डिटेलिंग है वो वापस नहीं आएंगी, लेकिन बाद में हम वो जो है वापस लेकर आएंगे। लेकिन अभी हमें इसकी जो रिटोपोलॉजी है वो करनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारी स्नैपिंग ऑन करनी होगी। स्नैपिंग के अंदर हमें करना होगा फेस, क्योंकि हमारे पास फेस है, तो ये हमारा जो टारगेट है इसके ऊपर स्नैप होगा। और स्नैप करने के लिए हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारा जो सिलेक्शन है यानी इसे ट्वीक कर लेना। जैसे ही जो लेफ़्ट बटन है वो होल्ड करोगे तो तुम इसे चूज़ कर सकते हो, ट्वीक कर लेना। अब हम चलेंगे हमारे फेस के एडिट मोड के अंदर, और यहाँ से हमारे जो ये वर्टेक्स है इसे सेलेक्ट करेंगे। और ट्वीक हमने इसीलिए किया है क्योंकि हम जो हमारा वर्टेक्स है उसे अच्छी तरीके से क्लिक करने के बाद सेलेक्ट कर सकें। ये अलग अलग जो मैंने इसे बॉक्स कर रखा है, हमें करना है ट्वीक, ताकि हम इसे अच्छी तरीके से जो है सेलेक्ट कर पाएँ। और जैसे ही तुमने देखा मैंने इस वर्टेक्स को मूव करूँगा तो ये अपने आप इस जो सरफेस है इसके ऊपर जो है मूव हो जाएगा, जैसा कि तुम देख रहे हो। ये हमारी सरफेस है, इसके साथ स्नैप हो रहा है जैसे ही मैं इसके साथ क्लिक कर रहा हूँ।
बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। लेकिन इसके साथ तुम देख सकते हो कि एक दिक्कत आ रही है कि हमारा जो प्लेन है वो हम देख भी नहीं पा रहे कि है कहाँ पर। तो यहाँ पर चलेंगे हम ऑब्जेक्ट डाटा है, हाँ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चलेंगे और व्यू पोर्ट डिस्प्ले, इसे कर देंगे हम इन फ्रंट, जिससे कि हम इसे देख पाएँ कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। और अब हमें एक दो चीज़ें और करनी है जिससे कि हमारा जो ये है पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हम चलेंगे हमारे ऑब्जेक्ट मोड के अंदर, यहाँ से जो हमारा एक मॉडिफायर है श्रिंक रैप, ये रहा। और अब हमारा टारगेट सेलेक्ट करेंगे कि हमें इसके ये जो श्रिंक रैप है इसका टारगेट क्या है, और टारगेट हमारा साइतामा का बॉडी है। तो ये श्रिंक रैप हमारी जस्ट मदद करेगा इसके ऊपर और अच्छे से जो है स्नैपिंग होने के लिए, मतलब स्नैपिंग नहीं, ये इसको कवर कर लेगा एक तरीके से। और हमें एक और इफेक्ट चाहिए जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकल है, यानी कि हम इसके आधे फेस के ऊपर जो है काम करेंगे वो दूसरे फेस के ऊपर भी हम कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इतने की जो टोपोलॉजी है वो करें और इसे मिरर कर दें तो दूसरे तरफ भी अपने आप हो जाएगा। तो ये भी हम कर सकते हैं मिरर की मदद से। तो हमें जस्ट एक चीज़ करनी होगी, सबसे पहले हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है उसे सेंटर में लेकर आना होगा, और उस सेंटर में लाने के लिए हम ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। और इसके लिए तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा जो 3D कर्सर है वो जो वर्ल्ड है इसके सेंटर में ही होना चाहिए। अगर तुमने इसे मूव कर रखा है तो तुम इसे सेंटर में कर सकते हो। इसे सेंटर में करने के लिए शिफ्ट S और कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सेंटर के अंदर चला जाएगा। अब हमारा जो मेन काम है वो है 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू के अंदर जाएंगे और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे सेलेक्ट करना है। यहाँ से हमें एक और जो मॉडिफायर है वो चूज़ करना है मिरर, जिससे कि ये दूसरी साइड भी मिरर हो जाए जैसा कि तुम देख रहे हो। और अगर तुमने इसका जो ओरिजिन है वो सही तरीके से नहीं किया है तो ये अच्छी तरीके से नहीं होगा, बाद में तुम्हें दिक्कत होगी, तो वो याद से कर लेना। और अब हमें इसके एडिट मोड में जाना होगा, और एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना होगा। हम वापस से ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आएंगे, मिरर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें क्लिपिंग को ऑन करना होगा। अब क्लिपिंग से क्या होगा तो वो मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ कि अब अगर मैं इन दोनों को मूव करूँ, इन दोनों वर्टिसेस को, तो मैं 2 प्रेस करूँगा और एक एज सेलेक्ट करूँगा। और अगर मैं इसे मूव करूँ तो तुम देख रहे हो कि ये आर पार हो रहे हैं, और ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमें इसे क्लिप कराना है यहाँ पर, जैसे ही हम इसके जो है सेंटर में आए तो ये दोनों आपस में मिल जाएँ। और उसे करने के लिए हमें क्लिपिंग को ऑन करना होगा। जैसे ही मैं क्लिपिंग को ऑन करूँगा तो ये आपस में जो है मिल जाएंगे, जो कि हमें चाहिए। और इन दोनों को जो है हम थोड़ा सा सेंटर में करेंगे यहाँ बिल्कुल, और सॉरी जी, और ये रहा। मैं 1 प्रेस करूँगा दोबारा से, और मैं इसे सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जो कि नहीं होगा, मैं भूल गया था गलती से। और जी अब हमें वापस से जो है हमारे एज सिलेक्शन के अंदर एक्सट्रूड, हमें इसे एक्सट्रूड करना है। और हाँ, एक चीज़ जो टोपोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें कुछ इसेंशियल लूप्स को जो है बनाना होगा सबसे पहले। अब वो क्या चीज़ है वो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। हमारी एनिमेशन के लिए जो हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि अगर हमारा जो कैरेक्टर है वो स्माइल करेगा तो हमें यहाँ पर कुछ टोपोलॉजी चाहिए जो कि बिल्कुल सही तरीके से अलाइन हो। और हमें जो है इस टोपोलॉजी को करने के लिए एक शुरुआती जो कुछ पॉइंट्स हैं वो भी चाहिए। तो उन सभी के लिए हमें कुछ जो मेन हमारे लूप्स हैं वो बनाने पड़ेंगे, और वो तुम इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हो, वो तुम्हें मिल जाएंगे कि उन्हें कैसे बनाना है। जो सबसे पहला हमारा जो है वो है इसके जो लिप्स हैं, इसके एक जो सर्कल के अराउंड, यानी इन लिप्स के चारों तरफ, और एक जो है हमारा इसकी जो नाक है उससे स्टार्ट होगा और यहाँ पर मिलेगा। और हमारे पास यहाँ पर एक आँखों के पास भी होगा, और यहाँ पर इसके चारों तरफ, यानी इन दोनों आँखों के ऊपर होगा। यानी एक तो इन आँखों के ऊपर और एक इन दोनों आँखों के ऊपर होगा, और एक हमारे जो ये इसका हेड है इसके ऊपर यहाँ आएगा जिसकी चिन्ह है। और भी हाँ, एक और जो यहाँ पर हमारे ईयर्स हैं इनके ऊपर आएगा, जो कि मैं तुम्हें बताऊँगा अभी, हम साथ साथ में इसे बनाएंगे। और एक चीज़ अगर तुमने देखी तो मुझे अच्छी नहीं लग रही, जो कि है इसका कलर। मैं टैब दबाऊंगा, इसे सेलेक्ट करूंगा और हम चलेंगे कलर टैब के अंदर। यहाँ से हम चलेंगे व्यू पोर्ट डिस्प्ले, और यहाँ पर इसका जो कलर है वो कुछ चेंज करेंगे, जिससे कि ये हमें कुछ अलग कलर के अंदर दिखे। तुम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, बस इससे अलग होना चाहिए, जिससे कि हमें इसके बारे में पता चलता रहे कि
हमारी दोनों ज्योमेट्री में कौन सा अलग है। मैंने ये कलर चूज़ कर लिया है, तुम कोई भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम मैंने जो किया है वही चूज़ करो। हम ई प्रेस करेंगे, इसे एक्सट्रूड करेंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ही तुम इसे मूव करो तो वर्टेक्स के ऊपर जाना, और यहाँ पर तुम देख रहे हो तो यहाँ पर कुछ अलग हो चुका है, हमारा फेस कहीं पर है और हमारा वर्टेक्स कहीं पर है। तो जैसे ही तुम इसे हिलाओगे तो ये अपने आप सही हो जाएगा। तो याद रखना, इन सभी को जो है अच्छे से मूव करना, नहीं तो ये बाद में तुम्हें दिक्कत कर सकते हैं। 2 प्रेस करेंगे और इसे जो है एक्सट्रूड करेंगे वापस। और एक चीज़ जो इसमें मेन है वो है, ये बहुत टाइम लेने वाली चीज़ है, जो कि तुम्हारा बहुत टाइम लेगी। मतलब ये नहीं है कि 2 मिनट में। और एक चीज़ का और तुम्हें ध्यान रखना है, वो है कि जो ये बॉक्स हैं ये सही तरीके से जो है एक बॉक्स की शेप में आने चाहिए। जितना तुम कर सकते हो, एकदम परफेक्ट जो है इन्हें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जितना हो सके, क्योंकि बाद में हम जब इसे सब डिवाइड करेंगे तो अगर तुमने बहुत ही ज़्यादा ये जो है पास किए हुए हैं, मैं तुम्हें एक बार दिखाऊं, अगर तुमने इसे जो है एकदम ऐसे पास किया हुआ है तो बाद में तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी। तो वापस से हम अपने सेलेक्ट करेंगे। और एक जो और इसका शॉर्टकट है वो है कि अगर कंट्रोल प्रेस करोगे और राइट क्लिक करोगे तो तुम इसे जो है मूव कर सकते हो ऑटोमेटिक। तुम्हें जो वापस ई प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। और हमें यहाँ पर रोटेट करना पड़ेगा इसे, और कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक। और अब हमें वर्टेक्स मोड के ऊपर जाना होगा, इसे सेलेक्ट करना होगा और इसे अलाइन करना होगा अच्छे तरीके से। हमारे एज को सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे और यहाँ पर दोबारा, मैं इन्हें बाद में कर लूँगा, मतलब जो है बाद में वैसे नहीं करूँगा तो अभी, लेकिन एक बार मैं जो है इन्हें एक्सट्रूड कर रहा हूँ जल्दी से, ताकि मैं इन्हें अब मैं सोच रहा हूँ इसे जो है क्लिप कर दूँ। तो जी प्रेस करेंगे और इसे जो है मिला देंगे और वापस हम 1 प्रेस करेंगे वर्टेक्स में जाने के लिए। वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे और अब इन्हें जो है अच्छी तरीके से जो है अलाइन करेंगे हमारे जो होठ हैं उनके पास। और हाँ, एक चीज़ है इसके अंदर जो है टाइम, जो कि तुम्हारा बहुत लगेगा मज़े से। अब एक चीज़ तुम खुद सोचो कि तुम आराम से जो है गाने सुनते सुनते भी कर सकते हो। अब मुझे इस वीडियो के अंदर साथ में बोलना पड़ेगा, नहीं तो तुम भी बोर हो जाओगे। मतलब तुम जितनी देर देख रहे हो तब तक तुम्हें कुछ तो बताना ही पड़ेगा ना साथ में। अब मुसीबत तो मेरे है कि मैं गाने भी नहीं सुन सकता साथ में। वैसे हमारा यही काम है। हमारा पहला लूप जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमें अगला लूप तैयार करना है इसका, जो कि है हम इसे सेलेक्ट करेंगे। मैं 3 प्रेस करूँगा और जो है अपने फेस को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट डी डुप्लीकेट करूँगा। और हाँ, एक चीज़ जो इसके अंदर हमारे काम आएगी, शिट, मुझे इसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। कंट्रोल Z G इसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में क्लिप हो चुका है तो हमें दिक्कत कर रहा है। शिफ्ट डी इसे डुप्लीकेट करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसे यहाँ पर लेकर आएंगे। अब हमें इससे अच्छे से मिलाना है तो मैं 1 प्रेस करूँगा। इसके पॉइंट्स हैं वर्टेक्स, उन्हें सेलेक्ट करूँगा और इन्हें अच्छी तरीके से मिलाएंगे, जिससे कि ये हमें दिक्कत जो है ना दे। और इन्हें तुम्हें मूव करना ही पड़ेगा, तभी ये जाकर सही होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, इसे भी मूव करना पड़ेगा और मैं ई प्रेस करूँगा। ओह शिट, मैंने इसे एक्सट्रूड कर दिया। मुझे 2 प्रेस करना था, मैंने गलती से ई प्रेस कर दिया। और ई और 2 मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इन्हें सेलेक्ट कर पाऊँ, मतलब एज को। जैसे ही तुम देखोगे ए वर्टेक्स, मतलब 1 प्रेस करूँगा तो वर्टेक्स, 2 प्रेस करूँगा तो एज, 3 प्रेस करूँगा तो फेस। तो मैंने 2 प्रेस किया, इसे एक्सट्रूड करेंगे अब हम।
तो कंट्रोल के साथ अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो मैं इसे एक्सट्रूड कर सकता हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखना जो है, हमें एक बार इतने बड़े बड़े जो बॉक्स हैं वो हम बना सकते हैं, बाद में हम इसे कंट्रोल आर कर कर जो हम लूप कट लगाते हैं उसकी मदद से यहाँ पर और ज़्यादा जो एज है वो क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल एंड देन क्लिक, कंट्रोल क्लिक, और हम इसे बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, तो इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं होगी। और कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक, और अब हम जो है जी प्रेस करेंगे और इसे मिला देंगे। और ये हमारी, मैंने जो है सबसे पहले इसे सोचा था वो ये था कि जो मैंने इसका 3D स्कैन किया था अपना, तो मुझे लगा था ये मिरर में इतना अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जब इसकी स्कल्पटिंग की थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हमारा जो 3D स्कैन है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है मिरर के लिए। और मुझे अभी भी डर है कि कहीं मुझे ये दोबारा स्कल्प्ट ना करना पड़ जाए, इतना मैं रिस्क ले रहा हूँ। तो वो तुम सोच ही सकते हो कि कितना बड़ा रिस्क है। मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा और यहाँ पर जो है एक लूप कट लगाएंगे, हम 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है वर्टेक्स उन्हें मूव करेंगे जी प्रेस करके। इन्हें बार बार हमें जो है अलाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन इसे जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा ये अच्छा बनेगा। कंट्रोल आर, और ये कहाँ, ये स्नैप हो रहा है, नो हमें स्नैप नहीं करना है इसे कहीं और, हमें बस राइट क्लिक करना था तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। और अब हम इसे अच्छे से मूव जो है कर सकते हैं। इसे तुम जो है अलाइन कर सकते हो अच्छे तरीके से। और ये एक चीज़ जो तुम्हें थोड़ी सी अजीब लग सकती है कि अगर तुम यहाँ पर मूव करोगे, यानी ये वर्टेक्स मूव करोगे, तो तुम्हारा कर्सर अगर यहाँ पर है और जी प्रेस करोगे तो ये वहीं पर चला जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसके साथ। कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो राइट क्लिक कर देना अगर ये कुछ स्नैपिंग कर रहा है अपने हिसाब से। हमें हमारे हिसाब से करना है, ना कि इसके हिसाब से। और एक जो मैं सबसे बड़ा रिस्क ले रहा हूँ वो है जो ये तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है, ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये कंप्यूटर को बंद कर सकती है। और अगर इसने ऐसा किया तो जो मेरे साथ होगी वो तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे साथ क्या होगा। मेरी सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। तो हम इसका जो है सेव करेंगे सबसे पहले, और कंट्रोल आर। पर वैसे हम सबसे पहले करेंगे क्या? मैं हर चीज़ के लिए बोल देता हूँ कि सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले। ये यहाँ पर, और जैसा कि तुम देख रहे हो इन बॉक्स का साइज़ बहुत हद तक एक जैसा ही है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इनका साइज़ कहीं ज़्यादा हो चुका है तो तुम इसे एडजस्ट कर सकते हो, और कोशिश यही रखना कि इनका साइज़ लगभग एक जैसा हो। वैसे तो पूरा एक्यूरेट तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन जितना हो उसके इन्हें बॉक्स साइज़ में रखना, मतलब बिल्कुल ऐसा मत कर देना। अगर ऐसा हो तो कंट्रोल आर, लूप कट लगाओ और उन्हें बाद में मूव करो अच्छी पोजीशन में लाने के लिए और एक बॉक्स क्रिएट करने के लिए। जी प्रेस करेंगे, कंट्रोल आर अगेन, राइट क्लिक, हमारे वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे। और मुझे तुमसे एक चीज़ पूछनी है कि मुझे ये पूरी जो टोपोलॉजी है उसकी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही जो है टाइम लेने वाला प्रोसेस है और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो मुझे नहीं पता कि तुम इसके लिए तैयार हो या नहीं, क्योंकि तुम मेरी वीडियो छोड़कर भी जा सकते हो जिससे कि मेरी रीच मर जाएगी, और जो मैं नहीं चाहता। तो मुझे तुमसे पूछना है कि क्या तुम रेडी हो, मतलब इतना टाइम देने के लिए? तुम्हें देखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे चैनल की वाट लग जाएगी, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये हमारा काफ़ी अच्छा जो है लूप बन चुका है। अब हमारा जो मेन काम है वो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेन काम मेन ही है सभी का सभी। कुछ भी बिना हमारे
जो है ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी मैन ही है। 3 प्रेस करेंगे, फेस को सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डी डुप्लीकेट करेंगे और इसे यहाँ पर लेकर आएंगे। एक और एसेंशियल लूप क्रिएट करने के लिए और इसके पास जाएंगे, 1 प्रेस करेंगे, वर्टेक्स को सेलेक्ट करने के लिए जी प्रेस करेंगे, इन्हें अलाइन करेंगे एक दूसरे के साथ ताकि ये एक दूसरे के साथ जो है मिल जाए। और ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। और अब हमें इसे दोबारा से एक्सट्रूड करना पड़ेगा। मैं जी प्रेस करूँगा और जी प्रेस करूँगा यहाँ पर, इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। मैं 2 प्रेस करूँगा एज सिलेक्शन में जाने के लिए और जी। ई एक्सट्रूड। और अब हम जो है एक हमारा बड़ा बड़ा हिसाब लगाएंगे कि एक बड़े बड़े लूप्स को क्रिएट करेंगे। कंट्रोल प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करेंगे जिससे कि ये जो अपने आप क्रिएट कर देगा बड़े बड़े लूप, जिन्हें हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो तुम अभी तक सीख ही गए होगे। और अब हम 1 प्रेस करेंगे, वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे और वापस से इन्हें जो है क्लिप कर देंगे। और आज मैं तुम्हें जो है बहुत ही कम ये जो चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम रेडी हो इतना टाइम देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही धीमा प्रोसेस है। मैं चाहकर भी इसके अंदर जल्दबाजी नहीं कर सकता। मैं कितना ही जल्दी करूँगा तुम खुद सोच लो, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला काम है। और तुम में से किसी को एनिमेशन आती है, मतलब तुम कहीं टोपोलॉजी सीख रहे हो, रिटोपोलॉजी, और तुम में से किसी को एनिमेशन आती है तो तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं इसे एनिमेट कैसे करने वाला हूँ। बस मैंने मन में ठान लिया था कि करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो मुझे अभी तक आइडिया नहीं है एनिमेशन के बारे में। अभी मैं साथ साथ सीख रहा हूँ एनिमेशन, शायद मैं सीख जाऊँ तो मैं खुद ही कर पाऊँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी पहली वीडियो के साथ भी मैं तुम्हें कोई जर्की एनिमेशन दूँ सहायता की। मैं चाहता तो बहुत अच्छा काम करना हूँ, लेकिन मैं अकेला हूँ और कितना ही काम करूँ यार। मतलब टेक्सचर, स्क्लप्ट और जो हमारा इन्वायरमेंट डिज़ाइन है, सब कुछ तो कर रहा हूँ, क्या क्या करूँ। साथ में हम हुडिनी भी सीख रहे हैं, ताकि इस वीडियो के अंदर तो हम हुडिनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसका लाइसेंस नहीं है। मैं जो इसका एक लर्निंग वर्जन आता है अप्रेंटिस करके कुछ, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे कि मेरे पास इसका लाइसेंस नहीं है, मैं यूज़ कर पाऊँ। और तुम सोच रहे होगे कि क्यों मैं इसका जो है वो, तुम समझ रहे हो ना मैं कौन से वर्जन की बात कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं कर रहा। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मुझे अब मिला नहीं वो और मुझे इतनी कुछ चाहत थी भी नहीं उसकी, मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने सोचा ये पहली वीडियो है और हम हमारे मैन सॉफ्टवेयर के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। पहली वीडियो तो हम ब्लेंडर के साथ ही बनाएंगे, फुली ब्लेंडर। जितनी भी 3D की चीज़ें हैं वो सभी की सभी ब्लेंडर के साथ ही बनाई जाएंगी। कंट्रोल R। और तुम्हें क्या लगता है, मुझे इसका जो पूरा का पूरा ट्यूटोरियल है जो साथ में बनाना चाहिए या नहीं, जो मैं इस साइतामा वाली वीडियो को बना रहा हूँ? क्योंकि इसे पूरा करने के बाद अगर तुम कहोगे कि इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल लेकर आओ, तो जो मुझे नहीं लगता कि कुछ पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर मैं कोई काम रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा तो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा क्या इस वीडियो के बनने के बाद। कंट्रोल R G और ये रहा। ये हमारा लूप तैयार है। हमारे 3 लूप तैयार हो चुके हैं और एक और जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो है इसकी आँखों के पास। और तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत होगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बनाऊंगा तो मैं तुमसे सवाल कैसे पूछूंगा कि बनाना है या नहीं। शिफ्ट D और यहाँ पर लेकर आएंगे हम इसे।
हम वापस से जो है 1 प्रेस करेंगे, हम अपने वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वापस से इन वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे और अलाइन करेंगे इन्हें अच्छी तरीके से हमारी आँख के साथ। 2 प्रेस करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, ई टू एक्सट्रूड, ई टू एक्सट्रूड, साथ में इसे हमें रोटेट भी करना पड़ेगा, ई टू एक्सट्रूड और टू रोटेट। और हम इसे जो है अलाइन बाद में कर लेंगे। सबसे पहले हम इसका जो एक्सट्रूजन वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। आर टू रोटेट, ई टू एक्सट्रूड, आर टू रोटेट, जी आर, ई टू एक्सट्रूड, और हमें इसे सही करना पड़ेगा थोड़ा सा पहले। तो 1 प्रेस करेंगे, वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे और अब हमें इसे थोड़ा सा अलाइन करेंगे सही तरीके से, जहाँ जहाँ हमारे वर्टेक्स हैं इनको ज़्यादा पास मत करना, नहीं तो मैंने तुम्हें जैसे बताया था तुम्हारे लिए ही मुसीबतें बढ़ जाएंगी अगर ज़्यादा पास करोगे तो। बाद में हम इसकी जो टोपोलॉजी है वो बढ़ाने वाले हैं। तो और हाँ, ये कमेंट मत करना कि जब हम बाद में बढ़ाने वाले ही हैं तो अभी हम इसे कम क्यों कर रहे हैं। देखो, वो जो है इसकी एक क्लीन टोपोलॉजी लेने के लिए कर रहे हैं और हमें मज़ा आता है एक्स्ट्रा काम करने में। मजाक कर रहा हूँ, किसी को भी मज़ा नहीं आता एक्स्ट्रा काम करने में। दो प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ई टू एक्सट्रूड करेंगे और मैं इसे सबसे पहले एक्सट्रूड ही कर लेता हूँ, कंट्रोल, बाद में मैं इसे अलाइन करता रहूँगा। ठीक है जो है। हाँ, और एक चीज़ जो कि सबसे ज़रूरी है, जो कि तुम्हें बहुत बार जो करनी पड़ेगी, वो है अपने इन दोनों को सेलेक्ट करो और F प्रेस करो, जिससे कि ये फिल हो जाएगा। और अब हमें इसे जो है अच्छी तरीके से अलाइन करना पड़ेगा। 1 प्रेस करेंगे, वापस से हम अपने जो वर्टेक्स के ऊपर जाएंगे, G प्रेस करेंगे और इसे अच्छी तरीके से जो है अलाइन करेंगे इसके साथ। G प्रेस करेंगे, जी। अगर हमें और इनकी ज़रूरत हुई तो हम जो है ज़रूर और बढ़ाएंगे लूप कट की मदद से, जो कि तुम्हें पता है। और मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर एक और की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर बनाएंगे एक और लूप कट। जी, ये काम किस किस को बोरिंग लग रहा है मुझे बता सकते हो तुम बेफिक्र होकर, क्योंकि मुझे तो बहुत लगता है। बस कुछ करना है नहीं हमें, बस इसे सेलेक्ट करो, अलाइन करो अच्छे तरीके से, क्या काम है। लेकिन ये दिखता है उतना ही मुश्किल है। और हमारा आँखों वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि तुम देख रहे हो। हमारा इतना एसेंशियल लूप्स कंप्लीट हो चुके हैं और
एक दो जो हैं एक हेड की तरफ है। अगर मैं तुम्हें बताऊं, तुम खुद प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर अगर यहाँ से तुम्हें शुरुआत करनी है, शिफ्ट टी डुप्लीकेट करना है और यहाँ से करते 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 यहाँ पर आना है और यहाँ से जो हमारी ये जो लाइन है यहाँ पर इसके साथ आते आते यहाँ पर तुम्हें इसकी चिन्ह के ऊपर मैच करना है। और मैं जो तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि इसे तुम जो है मिलाने कैसे वाले हो, यानी कि इन दोनों को जो है जोड़ने कैसे वाले हो, तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। हम बाद में इसके अंदर जो है कुछ वर्टेक्स ऐड भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे, तो वो काम हम साथ साथ कर लेंगे। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और मुझे बताओ कि इसके साथ साथ वीडियो आनी चाहिए या नहीं। मैंने तुम्हें टोपोलॉजी की वीडियो तो बता दी, और इसके बाद अगर तुम नहीं कहोगे, खुद करना चाहते हो तो खुद कर लो, कहोगे तो मैं इसके साथ साथ जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करता रहूँगा। और अगर तुमने नहीं कहा तो जो है तुम्हें सीधे डिटेलिंग के ऊपर वीडियो देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।